नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाणा 7 के पावन सानिध्य में आध्यात्मिक पर्व पर्युषण का तीसरा दिन मायथ्री दिवस के रूप में मनाया गया। प्रार्थना संगीत की स्वर लहरियों से आज का शुभारंभ हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि प्रभु महावीर ने सर्व जीवराशि के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देते हुए मिट्टी में सव भूएसु वेर मज्झाणकेनी का सूत्र दिया। इसका भाव है, सर्व जीवों से मेरी मैत्री है, मेरा किसी से वैर नहीं। अहिंसा का पुजारी मन से किसी के प्रति दुष्चिंतन नहीं करता, वह सबके कल्याण की कामना करता है, सभी पर दया करता है, अपने अपकारी को भी क्षमा करता है। जैसे पिता के लिए पुत्र कभी पराया नहीं होता, माता के लिए संतान कभी पराई नहीं होती, गुरु के लिए शिष्य पराया नहीं होता, इसी प्रकार अहिंसा धर्म के अनुयायी के लिए सृष्टि का कोई भी जीव पराया नहीं होना चाहिए। हम प्रत्येक जीव को अपना समझे और उसके जीवन जीने में संजीवनी बने। इसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होगा और अपने पराये का भेद समाप्त होगा। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने कल्पसूत्र के माध्यम से फरमाया कि हम अपने आराध्य तीर्थकर नेमिनाथ प्रभु के जीवन से शिक्षा लेते हुए सहृदय बने। पशुओं की हृदय विदारक चीत्कारों को सुनकर करुणा भाव जागृत करें और उनकी पीड़ा दूर करें। भोजन शाकाहारी हो, पानी भी शुद्ध हो। सौंदर्य प्रसाधनों, चमड़े की वस्तुओं, प्योर सिल्क आदि जिनको बनाते समय निरीह पशुओं का वध किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का उपयोग न करें। अहिंसा धर्म की खातिर अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दें। निर्भीक वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि नैतिकता धार्मिकता की नींव है। नैतिक हुए बिना धार्मिक नहीं हुआ जाता। नैतिकता एवं धार्मिकता से ऊपर आध्यात्मिकता होती है और स्व पर दोनों तरह के उपकार सध जाते हैं और आत्मा इन दोनों से ऊपर उठकर निजात्म स्वरूप में लीन हो जाती है। संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने जानकारी दी कि सद्गुरुवर्या श्री जी के सानिध्य में अविरल धर्म गंगा प्रवाहित हो रही है। पर्युषण महापर्व पर मार्मिक प्रवचनों को सुनकर श्रद्धालु जीवन में विविध तप नियम को स्वीकार कर रहे हैं। आज मैत्री दिवस मनाते हुए सभी ने कल्पसूत्र सुनने के साथ ही संयम का मायरा प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हुए समस्त जीवों से मैत्री का संबंध स्थापित करने की भावना रखी। श्रीमती फैंसी बाई कावेरिया ने 35 उपवास, श्रीयुत अभिषेक पूनमिया ने 25 उपवास एवं अन्य अनेक तपस्वियों ने तेला बेला उपवास, आयम्बिल, नीवी, एकासना, नवरंगी, पचरंगी आदि के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। मंगलवार को अजमेर जिला ग्रामीण गुर्जर क्रिकेट चैंपियन लीग का उद्घाटन देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एन प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा विशिष्ट अतिथि नसीराबाद विधायक प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर की बाल को खेलकर किया। भडाना ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे लिए गौरव का क्षण है। यह आयोजन न केवल हमारे गांव की प्रतिभाओं को सामने लाने का एक अवसर है, बल्कि यह खेल और जीवन के महत्व को भी उजागर करता है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि यह मानसिक संतुलन और सामाजिकता की भावना को भी विकसित करते हैं, क्योंकि टीम में कोई ऊंच नीच व छोटा बड़ा, आमिर गरीब नहीं होता है। खेल हमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और टीम भावना सिखाते हैं। ये गुण न केवल खेल के मैदान पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। खेल हमें सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद का महत्व और भी अधिक है। यहाँ के युवाओं के पास जब खेल का मंच होता है तो वे अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं। खेल से न केवल उनका शारीरिक विकास होता है, बल्कि यह उन्हें नशे, अपराध और अन्य नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने में भी मदद करता है। भडाना ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी मैदानी खेल खेलने के बजाय मोबाइल की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। बच्चों, युवाओं का अधिकांश समय मोबाइल और इंटरनेट पर व्यतीत हो रहा है,
जो उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। खेल के मैदान से दूर रहकर हम अपने भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। मोबाइल की लत न केवल बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को कम कर रही है, बल्कि उनके सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। हमें ये समझने की जरूरत है कि खेल ही वह माध्यम है जो हमारे बच्चों को स्वस्थ और संतुलित जीवन प्रदान कर सकता है। केंद्र की मोदी सरकार खेलों के महत्व को समझती है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेल मैदान, प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि हमारे गांवों के युवाओं को भी वही अवसर मिल सके जो बड़े शहरों के खिलाड़ियों को मिलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से क्यों न हो। इसी का परिणाम है कि खेलों की दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। क्रिकेट के साथ साथ बॉक्सिंग, बैडमिंटन, निशानेबाजी और कुश्ती जैसे खेलों में भी परचम लहराया है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि खेल, योग, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हारने वाले को जीतने के लिए तथा जीतने वाले को जीत बरकरार रखने के लिए खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट देश में काफी लोकप्रिय खेल है और लगभग हर घर में इसके प्रेमी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छा खिलाड़ी छोटे गांवों से भी निकलकर देश का नाम रोशन कर सकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिव प्रकाश गुर्जर ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हारने वाले को जीतने के लिए तथा जीतने वाले को जीत बरकरार रखने के लिए खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे आयोजन छुपी हुई ग्रामीण प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं। अन्य अतिथियों में मुख्य अतिथि रामलाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर, जयदीप गुर्जर, हरचंद गुर्जर, नेमीचंद गुर्जर, महावीर गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, प्रेमलाल गुर्जर सहित अन्य उपस्थित रहे। स्वागत समिति में हरदयाल गुर्जर, विकास भड़ाना, रणवीर खटाना, भगवान गुर्जर, लालाराम गुर्जर, मोहन गुर्जर, सुरेश बावला, महेंद्र खटाना तथा संयोजन सुरेंद्र गुर्जर, मनोज गुर्जर, शिवराज गुर्जर ने किया। बारिश की सीजन के चलते जहां एक और कस्बे की लगभग सभी सड़कें टूटकर बिखर चुकी है और किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या से निपटने की दिशा में ना तो कोई पहल की है ना ही किसी को शिकायत। वहीं भिनाय रोड पर कालू चाचा के भट्टे के पास में से होकर आदर्श बस्ती में जाने वाली गली के बीचों बीच और नाले के ऊपर की सड़क टूटने से मोहल्ले में रहने वाले ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। तेजी से आने वाली कई मोटरसाइकिलें इस गहरे गड्ढे में गिरकर नुकसान करवा चुकी है, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्राम पंचायत को भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस गड्ढे को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते प्रतिपल जान माल का खतरा बना हुआ है और कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3-4 महीने पहले किसी भारी वाहन के गली में जाने से नाले के ऊपर का पत्थर टूट गया था, जिसके बाद से ही कॉलोनी वासियों को आने जाने में असुविधा हो रही है, लेकिन ग्राम पंचायत उनकी असुविधा को ध्यान में नहीं रख रही है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। क्या कहती है सरपंच? ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा सरपंच का मोबाइल नंबर नहीं होने से लैंडलाइन पर कॉल किया गया, जो कॉल उपलब्ध नहीं होना बताया गया। क्या कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी कैलाश जी? ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वो कल ही इस संबंध में उचित कार्यवाही कर देंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर हाईकोर्ट प्रांगण में संचालित कैंटीनों में एक्सपायरी फूड, फफूंद लगी सामग्री तथा फूड लाइसेंस भी नहीं जैसी खबरों के प्रकाशन को आधार मानते हुए इसे गंभीर मामला मानते हुए स्वप्रसंज्ञान लेते हुए शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उपभोक्ता निदेशालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा सहित राजस्थान के प्रत्येक जिला कलेक्टर व प्रत्येक चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश जारी किया है कि वे खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए समय समय पर प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही अमल में लाएं तथा फूड लाइसेंस नहीं होने पर नगर निगम सहित स्थानीय निकाय को ऐसे संस्थानों के विरुद्ध समुचित विधायी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी ने खाद्य अपमिश्रण को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में लिखा है कि खाद्य पदार्थों में किए जा रहे अपमिश्रण व प्रदूषित खाद्य सामग्री का होटलों व रेस्टोरेंट पर जनमानस को परोसना ऐसा अमानवीय पहलू है जो आरोपीगण द्वारा प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण व अपमिश्रण प्रवर्तन के अधिकारियों की लापरवाही तथा मानवीय संवेदनाओं के अवमूल्यन तथा हास इसके मूल कारक है। तारांकन। उन्होंने लिखा कि राजस्थान पत्रिका व जयपुर के अन्य कई समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित हुआ है कि हाईकोर्ट कैंटीनों में एक्सपायरी फूड फफूंद लगी सामग्री तथा फूड लाइसेंस भी नहीं। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के लिखित पत्र पर कार्यवाही से हाईकोर्ट प्रांगण में संचालित इस रेस्टोरेंट पर फूड लाइसेंस भी नहीं था तथा वहां घरेलू सिलेंडर भी काम में लिया जा रहा था। इस समाचार में ये भी अंकित है कि जगतपुरा के पास स्थित मोमोज हब के फ्रिज में भरा था एक्सपायरी फूड तथा गोल्ड कैंटीन में सड़े आलू प्याज, कृत्रिम रंग, गंदे बर्तन, काला फर्श व दीवारें, गंदे स्टोव एवं ओल्ड साहू की दुकान पर कोरोना काल की नमकीन मिली, एक्सपायरी चॉकलेट सिरप, गोभी, सड़ी हरी मिर्च, गेंदे पात्र में चाय बनती मिली। ये समाचार शहर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक होटलों व रेस्टोरेंटों में परोसी जा रही अमानक व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली खाद्य सामग्री को उजागर करता है। सम्मानित अधिवक्ता समाज कठिन परिश्रम करके न्यायालयों में कार्य करते समय अथक भागदौड़ करके 2 मिनट सुस्ताने के लिए चाय या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर उनका सेवन करता है, वे भी उन्हें सुरक्षित नहीं मिलते। स्पष्ट है कि ये हमारे अधिवक्ता वर्ग जो समाज के जिम्मेदार नागरिक है के स्वास्थ्य से किए जा रहे खिलवाड़ को भी उजागर करता है जो भर्त्सना योग्य है। कई अवसरों पर खाद्य अपमिश्रण विभाग व प्रशासन को आयोग द्वारा इस संबंध में कई अन्य सादृश्य प्रकरणों की सुनवाई के दौरान कई आदेश व निर्देश दिए गए हैं। खाद्य प्रवर्तन विभाग त्योहारों के दौरान अपनी कार्यवाही प्रभावी रूप से करता है, परंतु आम दिनों में प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही में शिथिलता के चलते अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जनस्वास्थ्य को भारी कष्ट व दुविधा देते हैं। कई खाद्य पदार्थ अजीनोमोटो एवं प्रतिबंधित सॉस व रंग जैसे घातक रसायन का मिश्रण रखते हैं जो मनुष्य को कैंसर नामक बीमारी करके उसकी प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने का कारण रखते हैं। खाद्य अपमिश्रण एक गंभीर समस्या है। न्यायाधिपति मूलचंदानी ने सरकार सहित अधिकारियों को निर्देश देते हुए लिखा है कि जनमानस को अपमिश्रित खाद्य सामग्री बेचने वाले स्वार्थी तत्वों से जनमानस का बचाव करके उन्हें मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा इस संबंध में प्रत्येक विभाग के प्राधिकारी अपनी विस्तृत रिपोर्ट अविलंब आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से यह अपेक्षा की है कि वे 3 सितंबर 2024 के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार मिलावट पर रोक संबंधी बिंदु 1 कानून केंद्र में अटका, दूसरे के लिए राज्य में नियम नहीं के विषय में भी विधिसम्मत विचार करके प्रभावी विधायी नियम व लोकहितकारी प्रावधानों को जल्द प्रवर्तन में लाए तथा उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करने के निर्देश भी जारी किए हैं। लायंस क्लब केकड़ी के तत्वाधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के द्वारा स्वर्गीय हंसराज खाकल एवं स्वर्गीय सुगनी देवी तथा स्वर्गीय लान सीताराम चौधरी के पुण्य स्मृति में चौधरी परिवार उगाई वालों द्वारा लायंस भवन केकड़ी में मंगलवार को नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी जी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना आप सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है और उन्होंने सनातन धर्म को ही इंसान के जीने का माध्यम बताया है। विशिष्ट अतिथि लान सीमा चौधरी ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लान हिमांशु चौधरी, लान रिया चौधरी एवं प्रियांशु चौधरी भी मंचासीन थे। शिविर के शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर सभी को जीवन में रोशनी देने की प्रार्थना की। समारोह की अध्यक्षता राकेश जैन की। क्लब के कोषाध्यक्ष लान भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि शिविर में 128 नेत्र रोगियों की जांच की गई। सभी की शुगर और बीपी की जांच भी की गई। इसमें 52 रोगी आंखों के ऑपरेशन के योग्य पाए गए। उन्हें मंगलवार को ही ऑपरेशन के लिए बसों से कोटा ले जाया गया। सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि सभी रोगियों के ऑपरेशन 4 सितंबर को कोटा में होंगे। कोटा लाने ले जाने भोजन एवं आवास व्यवस्था एवं चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा।
समारोह के अध्यक्ष राकेश जैन ने आभार व्यक्त किया। सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने 54 रोगियों की फिजियोथेरेपी से उपचार किया। अजमेर के डॉक्टर भरत कुमार शर्मा ने मरीजों को नेत्रदान महादान की जानकारी प्रदान की। शिविर में डॉक्टर कामाक्षी, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, लोकेश शर्मा, अर्जुन, नरेंद्र, कमलेश गिरिराज, रोदुलाल ने रोगियों की जांच की। शिविर में पदम रांटा, विनय कुमार कटारिया, राजेंद्र सोनी, जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, संजय जैन, शैलेंद्र वाधवानी, अनिल दत्त, दिनेश गर्ग, कैलाश चंद गर्ग, सीमा व्यास, हेमराज जैन, राकेश जोशी, भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने सेवाएं दी। शहर के अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में आज नेत्रदान पखवाड़े में नेत्रदान हेतु जागृति लाने को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी के कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को अजमेर से आए आई बैंक सोसाइटी के डॉक्टर भरत शर्मा ने संबोधित किया। डॉक्टर भरत शर्मा ने कहा कि नेत्रदान करना बहुत बड़े पुण्य का काम है। इससे दो नेत्रहीन व्यक्तियों को इस दुनिया को देखने की रोशनी मिलती है। डॉक्टर शर्मा ने नेत्रदान की कई भ्रांतियां को लोगों समझाकर दूर किया गया। नेत्रदान के कार्य को गति में लाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए, जैसे कि शहर के सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, शमशान स्थल, मोर्चरी सहित कई प्रमुख जगह पर नेत्रदान जागृति के बड़े होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स लगाकर भी नेत्रदान के लिए आमजन को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है और परिवार की ओर नेत्रदान करने की सहमति मिल जाती है तो मृत व्यक्ति की आंखों की गीली पट्टी ढक देना है। नेत्रदान कराने के लिए आई बैंक सोसाइटी या संबंधित सामाजिक संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। आई बैंक टीम सूचना के कुछ ही घंटे में ही उक्त स्थान पर पहुंचकर नेत्र निकालने की प्रक्रिया को पूरा कर देती है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मरणोपरांत मृत शरीर की 6 से 8 घंटे तक दोनों आंखें सही सलामत रहती है, जिसे आंखों का कॉर्निया निकाला कर अन्य 4 नेत्रहीन प्राणी के नेत्र ज्योति दिला सकते हैं। जिसके आंखों के चश्मा लगा हो या आंखों का ऑपरेशन भी कर रखा हो वह भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान करने की उम्र 2 वर्ष से 80 वर्ष तक के कोई भी प्राणी नेत्रदान कर सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस बैठक में राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ नवीन जांगिर सहित रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी शाखा के चेयरमैन रामगोपाल माली, वाइस चेयरमैन मुकेश नवल, सचिव निरंजन तोशनीवाल, कार्यकारिणी मेंबर रामनिवास जैन, बंसीलाल जांगिर, आनंदीराम सोमानी, प्रहलाद टाक, रामनिवास छिपा, सदस्य दशरथ जाट, विष्णु साहू मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम निमिडा में अल सुबह राष्ट्रीय पक्षी मोर के घायल अवस्था में होने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण धन्ना लाल जाट ने इसकी सूचना अन्य ग्रामीणों को दी, जिस पर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए घायल मोर को देवलिया कला के पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उप चिकित्सक सुशील शर्मा व उनकी टीम की मदद से मोर का प्राथमिक उपचार किया जाकर उसकी सहायता की गई, जिसके ठीक होने के बाद मोर को ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया। कायर विश्राम स्थली में मंगलवार को कैडेट्स ने फायरिंग का अभ्यास किया। कैंप कमांडेंट कर्नल एम.के. सिंह ने बताया कि मंगलवार को कैडेट्स को .22 राइफल से फायरिंग का अभ्यास करवाया गया। फायरिंग करने से कैडेट्स में फायरिंग को लेकर पैदा होने वाले डर को दूर किया जा सकता है। फायरिंग सीसी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। इस साइबर क्राइम से बचने के लिए कैडेट्स को IT डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र कुमार द्वारा जागरूक किया गया। देवेंद्र कुमार ने साइबर क्राइम के प्रकार और उससे बचाव के उपाय कैडेट को बताए। थर्ड ऑफिसर राजेश शर्मा द्वारा NCC ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी कैडेट्स को प्रदान की गई। सेकंड ऑफिसर अर्जुन सिंह द्वारा कैडेट्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर के थल सैनिक कैंप में आयोजित होने वाली टेंट पिचिंग प्रतियोगिता में कम से कम समय में टेंट को लगाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कैंप में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को लेफ्टिनेंट सोनिया जोसेफ द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूरी का अनुमान लगाना और युद्ध स्थल पर भौगोलिक कोण की जानकारी डिप्टी कैंप कमांडेंट कैप्टन दीप सिंह रावत द्वारा कैडेट्स को प्रदान की गई। कैंप में कैडेट सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। रात्रि सत्र में कैडेट सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी भी कर रहे हैं।